कंकड़बाग थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हो रहे हैं। इस संदर्भ में एसटीएफ और एसआईयू की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी में वहाँ पर राहुल सिन्हा नाम के एक अभियुक्त पकड़ाए, जिनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इनसे जब गहन पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वहाँ पे रामकृष्ण नगर क्षेत्र में एक घर में दिन में डकैती करने का प्लान बना रहे थे। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कई ज्वेलरी दुकानों का रेकी किया गया था और इनका प्लान था कि एक ज्वेलरी दुकान में अपने मित्रों के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का। इसमें जब आगे इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि इनका पूर्व में भी काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है लूट और डकैती का। इसमें जो इनके सहयोगी रहे हैं और जिनके द्वारा आर्म सप्लाई किया गया था, उनके विरुद्ध भी जब कार्रवाई की गई तो इसमें कुल मिला के 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राहुल सिन्हा, जो यहाँ पे कंकड़बाग में किराएदार के रूप में रह रहे थे, ये हिसुआ थाना नवादा के रहने वाले हैं। मंटू कुमार, ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं और ये अभी राजीव नगर में किराए पर रह रहे थे। अजय कुमार पांडे, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं, ये भी कंकड़बाग में रह रहे थे। और अमित कुमार, ये एकंगरसराय नालंदा के रहने वाले हैं। समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती एसटीएफ और एसआईयू के द्वारा तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते, परंतु पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से इस बड़ी घटना को रोक लिया गया। जैसे जो मैंने बताया कि जो मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो उन पे पहले से भी लूट डकैती का है। इसके अलावा जो आम सप्लायर रहे थे वो अपने भाई की हत्या करने की कोशिश में भी जेल जा चुके हैं। इन सभी का पूर्व विरोधी का इतिहास रहा है। अभी कुछ लोग और बाकी हैं इस पूरे षड्यंत्र में, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। 4 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 व्यक्ति बाकी हैं। राहुल सिन्हा करके हैं सभी तो अलग-अलग जिले के। ये सभी, चूंकि यहाँ पे आप बताया था मैं आप लोगों को कि ये पटना में किराया लेकर रह रहे थे और पूर्व में भी इनों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, इसलिए पूर्व में भी इनके द्वारा आपस में बातचीत होती थी और इसी क्रम में ये लोग प्लान बना रहे थे। अंतर जिला गिरोह या सिर्फ पटना में क्राइम करते? ये आप लोग देख सकते हैं कि अलग जगह के रहने वाले हैं और इन लोगों के द्वारा छोटी मोटी अपराध कई जिलों में किया गया है। लूट की जो मेजर वारदात हैं वो भी पटना में प्लान कर रहे थे। बेउर जेल से भी इसमें कनेक्शन है, इसमें वहाँ से भी इसमें वहाँ संपर्क में थे ये लोग और जो मेन जो वहाँ पे साजिश करता था उन्हीं के निर्देशन में सब चल रहा था। उस पर कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि आज रेड वगैरह भी हुआ है इस संदर्भ में। बेउर जेल में छापेमारी हम लोगों की कोशिश रहती है कि अपराधी को सजा दिलाया सके कोर्ट से, और कोर्ट की जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे छन के जब सजा मिलता है तो अपराधियों में उसका डर ज़्यादा रहता है। इस मामले में कोर्ट के द्वारा भी बहुत ही गहनता के साथ सभी सबूतों का विवेचना किया गया और जितने भी एविडेंस है उसके परिशीलन करने के बाद पिछले माह अक्टूबर माह में 428 कांडों में कुल 667 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। ये कई तरह के मामले हैं, कुछ मद्य निषेध के मामले हैं, कुछ पॉक्सो जैसे जघन्य अपराध भी हैं, इसमें हत्या के भी मामले हैं, आर्म्स एक्ट के भी मामले हैं। इन सब के डिटेल्स हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। खास बात यह है कि न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही सक्रिय इसमें पहल किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो समय समय पर जो एविडेंस होते हैं और जो गवाही के लिए आते हैं, तो गवाही लेते हुए, डिफेंस सुनते हुए और जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर देखते हुए कई मामलों में सजा सुनाई जाती है और इस सजा का असर रहता है कि अपराध नियंत्रण में हम लोगों को सहयोग मिलता है। पटना पुलिस आभारी है कोर्ट की कि उनके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में जो हम लोगों के द्वारा पैरवी किया गया था उसको मानते हुए सजा दिलाई गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को सजा सुनाया जा सके ताकि जो अपराधी हैं उनको उचित दंड मिल सके। पिछले विगत कुछ दिनों में एक जो एसआईटी का गठन किया गया था जिसे राजस्थान भेजा गया था। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो वांछित अभियुक्त हैं विभिन्न कांडों के, उनको पकड़ने के लिए इनकी टीम बना के भेजी गई थी, जिसमें पहला था पीरबोहर का 368-25 केस नंबर, जिसमें बीएन कॉलेज में गुटबाजी में वर्चस्व की लड़ाई के चलते जो बम मार दिया गया था, जिसमें एक छात्र सुजीत पांडे की काफी दुखद रूप से मृत्यु हो गई थी। उसी के जो मुख्य अपराधी थे, जो 3 पहले पकड़े जा चुके थे, दीपक, शुभांकर और प्रकाश चंद्र, उसमें अभी चौथे की गिरफ्तारी फिर राजस्थान के नोखा से की गई है। चौथा व्यक्ति जो कि आशीष रंजन उर्फ गोल्डी है,
इस पे 25,000 का इनाम भी जो है घोषित था। इसके अलावा यही जो है मुख्य रूप से जो बाकी लोगों द्वारा बताया गया, यही मुख्य रूप से विस्फोटक पदार्थ इत्यादि का इस्तेमाल करता था और बनाता था, बम वगैरह सप्लाई करता था। इसलिए इसकी जो है गिरफ्तारी पे खासकर जोर दिया गया था। राजस्थान में रहकर क्या कर रहा था? ये वहां भागा हुआ था और अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ पे कुछ काम छोटा मोटा शुरू कर दिया था इसने। पूछताछ क्या बताया? पूछताछ अभी इससे जारी है। इससे वही कि ये किस तरह से जो विस्फोटक पदार्थ कहाँ से इकट्ठा करता था और कैसे आगे डेवलप करता था, वो सब अभी पूछताछ का विषय है, अभी जारी है। कहाँ से सीखा है विस्फोटक बनाना? वो सब अभी जो है अनुसंधान अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त एक और जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है राजस्थान के भीलवाड़ा से, जिसका नाम है अमित कुमार। इसके विरुद्ध एक लूट का कांड दर्ज है 2021 का, और इस पे भी 25,000 का जो है रिवॉर्ड घोषित था। ये 12-13 केसेस में जो है इसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें से करीब 4 केसेस में अभी तक वांटेड था, बाकी में इसने बेल करवा ली।